सो आज हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट के ऊपर, राइट। जब भी हम बात करते हैं हम अपने अराउंड के एनवायरनमेंट की, और मैंने ये बार बार कहा भी है कि हमारा जो अराउंड का एनवायरनमेंट होता है, राइट, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम जो भी हम देखते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से हमारी एक्चुअल में लाइफ में किस लेवल का इम्पैक्ट आता है, राइट। नॉर्मली ऊपर ऊपर से हर चीज़ को पता होता है, बट आज हम इसकी डेप्थ में जाने वाले, डीप में जाने वाले कि एक्चुअली ये आपके माइंड को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, राइट। और आप जो सोचते हो, राइट, और आपकी अलग अलग जो मेंटल स्टेट भी बन जाती है, अलग अलग प्रॉब्लम जो होते हैं साइकोलॉजिकली, उसमें भी इसका किस टाइप का रोल होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और हम जो भी बात करें उसको आप खुद एक बार देखने की कोशिश करना कि क्या ये सही है या गलत, राइट। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो, क्योंकि बार बार कहते हो कि मान लोगे तो कोई भी उसका इम्पैक्ट आने वाला है नहीं आपकी लाइफ पर। तो इसलिए चीज को जो भी बोल रहा हूँ उसको देखते जाओ साथ साथ, क्या ये सच है कि नहीं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं, राइट। तभी इसका कोई इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आ सकता है। तो आई होप कि आपको इतना तो पता होगा कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार डिस्कस किया है कि जो भी हमारे मन में कोई थॉट्स आते हैं वो आते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पर। जो भी हमारे माइंड में मेमोरी है, जो भी हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने आज तक एक्सपीरियंस किया है, वो सब यहाँ पर मेमोरी में स्टोर है और उसी के ऊपर से थॉट्स आते हैं। किसी भी चीज के बारे में जब आप सोचते हो तो उस चीज के बारे में तभी आप सोच पाते हो अगर उस चीज से रिलेटेड आपके माइंड में इंफॉर्मेशन हो। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे ऐसा बताते हो तो जिसके 32 पैर हो, 32 लेग्स हो, 32 पैर का कोई ऐसा जानवर आप बता सकते हो, राइट। तो आप नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जानवर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर करता भी है, फॉर एग्जाम्पल करता भी है, बट आपने उसे उसके बारे में कभी भी सुना नहीं है, कभी भी देखा नहीं है, राइट। तो ये सब क्या हो कि आपकी चीज में कोई ये ऐसी ऐसी चीज आपके एक्सपीरियंस में नहीं आई है, इसलिए आपकी मेमोरी में भी नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा कह सकते हो कि आप 32 पैर वाला मैं इमेजिन तो कर सकता हूँ, अलग अलग शेप, राइट। आप कोई भी शेप ले सकते हो, उसका 32 पैर लगा सकते हो, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। पर वो भी किस तरह से कर रहे हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट एनिमल्स है 4 लेग्स वाले, राइट, उनकी जगह आप 32 लगा दोगे, राइट, और फिर इमेजिन करने लगोगे। तो ये भी जो आपकी माइंड में इंफॉर्मेशन है उसी के कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो। बट एक्चुअल में कोई 32 पैर वाला अगर जानवर एग्जिस्ट भी करता है तो मतलब आपने उसको अभी देखा नहीं है या फिर सुना नहीं है या फिर कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो वी डोंट नो, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम बोल रहे कि वी डोंट नो, इसलिए हम उसके बारे में कुछ भी सोच नहीं पा रहे। तो इसके ऊपर से हमें यह पता लग रहा है कि कुछ भी हम सोचेंगे तो इसका मतलब उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी, कि जितने भी कम हो जितने भी ज्यादा हो, बट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी हमारा अराउंड का एनवायरमेंट होता है, जो भी हम पूरा दिन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो भी हम वेब सीरीज देखते हैं, जो भी हम मूवीज देखते हैं, नोइंगली और अननोइंगली ये हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। हमें लगता है कि मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ, राइट, इसका कोई भी इंपैक्ट मेरी लाइफ पर नहीं आ सकता। बट कोई 8-9 साल का बच्चा अगर इस चीज को देख रहा है, कोई भी मूवी को, राइट, उसमें जो दिखाया जा रहा है, अब उसके लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके लिए वो सीरियस है, मतलब उसका जो हीरो है वो सब चीज कर रहा है, राइट, वो वायलेंस कर रहा है, तो उसके लिए वायलेंस नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? और तुरंत गए कि मेरा जो हीरो है वही ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी आ रहा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छे इंपैक्ट भी आ रहे हैं, आप किसी मूवी या किसी वेब सीरीज के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज भी सेंड कर सकते हो, राइट। तो एक अच्छा इंपैक्ट हुआ, बट आप खुद सोचो कि अच्छा इंपैक्ट वाली मूवियां ज्यादा बन रही है आजकल, या फिर जिसकी वजह से बैड इंपैक्ट आता है सोसाइटी में लोगों को जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहे, लेकिन कुछ और ही सिखा रहे हैं, ये ज्यादा हो रहा है। आई होप कि आंसर बहुत क्लियर है, राइट, क्योंकि अच्छे मैसेजेस वाली मूवी बहुत ही कम होती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ऐसी मूवी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस भी ऐसी है। अच्छी मूवी आएगी तो बहुत ही कम लोग उसको देखेंगे, लोगों को भी ऐसी मिर्च मसा वाली मूवी में इंटरेस्ट होता है। तो ये दोनों तरफ से, सिर्फ आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, बट एक पूरी साइकिल है, क्योंकि आपने ऐसी कोई मूवी देखी जिसकी वजह से आपको ऐसी मूवी है जो सोसाइटी पर बैड इंपैक्ट डालती है, वैसी आपको देखने की और इच्छा जगी तो आपने और मूवीज देखी, राइट, और इनकी वजह से वो भी ऐसी क्रिएट करते गए मूवी। तो ये पूरी साइकिल एक दूसरे पर डिपेंड करती है, और धीरे धीरे इसके जो मतलब इच्छा है कि मुझे ऐसी मूवी चाहिए वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप ये पूरी चीज को साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हो कि ये कैसे डेंजरस होता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है
कि जो भी ये हो रहा है अब इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर क्या आएगा, उसके बारे में अगर बात करें कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वायलेंस वाली वेब सीरीज देखी, ठीक है, 9-10 साल का कोई बच्चा है, उसने ये देखी, अब उसके लिए जैसा मैंने कहा कि ये सच है, उसके लिए ये स्टोरी नहीं है, क्योंकि आप 20-25 साल के हो तो आप कह सकते हो ठीक है वो मूवी है, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए, वो सच नहीं हो सकता, राइट, उसको हम रियलिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। बट कोई 9-10 साल का बच्चा है, उसके लिए वो रियलिटी ही है, वो ऐसा सोच नहीं पाता है, राइट, तो फिर उसका जो हीरो जो भी करेगा वो ये भी करने लगेगा, और धीरे धीरे जब 6-7 साल 8 साल कंटिन्यूस ये करता रहता है, तो उसके मन में जो थॉट्स है वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट, जो भी हम हमारे अराउंड में भी देखते हैं कि जो भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, कोई भी गुनाह हो रहा है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये मूवीज होती है, अराउंड के एनवायरमेंट होता है, जो बचपन से वो सीखते जा रहे हैं। इसकी वजह से वो जब 20-25 साल के होते हैं तो उसकी नज़र में ये सही है करना, उनकी नज़र में ये गलत नहीं है, क्योंकि बचपन से उन्हें यही देखा है, उन्होंने यही सुना है। हमें लगता है कि ये गलत है, बट उनके लिए सही है, राइट। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप बचपन से खुद के ब्रेन में डालते रहोगे, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में पले बढ़ोगे, राइट, तो उस तरीके से धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी, और उसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर होती जाएगी। और अगर इंफॉर्मेशन और मेमोरी इस तरीके की हुई तो ऑब्वियसली उस तरीके के थॉट भी आने लगेंगे। तो आप देखते हो कि पूरी साइकिल है, राइट। और फिर हम जब ऐसा कुछ होता है हमारे अराउंड में, तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करती, ये पुलिस वाले ठीक से काम नहीं करते, इसको ठीक से सजा नहीं देते। बट इसका जो मेन रीजन है वो हम नॉर्मल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डीप में हम कभी भी इतना जाते नहीं है, हम चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखते हैं, राइट, और इसी वजह से कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं आ पाता है, राइट। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करो, डीप में जाओ, जितना हो सके उतना डीप में जाओ, ऊपर ऊपर से सोल्व करने की ट्राई मत करो, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को ऊपर से सोल्व करोगे, राइट, कभी भी वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व नहीं हो पाएगी, और जब तक आप उसको पूरी तरीके से सोल्व नहीं करोगे तब तक वो आपकी लाइफ से जाएगी, राइट। तो बार बार वो उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब आपको समझ में आया कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितनी बुरी तरीके से आ सकता है हमारी जो आजकल की जनरेशन है उसके ऊपर। और ये तो सिर्फ मैंने बात की मूवीज की, राइट, वेब सीरीज की, बट आज से जो सबसे बड़ी जो इफेक्ट हमारी लाइफ पर डाल रहा है वो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, जो शॉर्ट्स आते हैं, रील्स बनती है। अब रील्स भी आप किस तरीके की देखते हो उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे रील्स होते हैं जिसकी मदद से आप कुछ सीख सकते हो, बट और इंपॉर्टेंट अगर मैं सिर्फ रील्स की बात करूं तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि हमारा जो अटेंशन स्पान होता है वो कम होता जा रहा है। पहले हम बहुत लंबी लंबी वीडियो देखते थे, अब क्या होता है कि हम जो 30-40 या फिर 60 सेकंड की वो वीडियो देखते रहते हैं, राइट, उसमें बहुत कम टाइम में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इसकी वजह से हम वो चीज़ देखते रहते हैं, इसकी वजह से आपका जो ध्यान एक जगह पर टिकाने की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी को बोलते हैं अटेंशन स्पान को कम होना। आप एक जगह पर कंटिन्यूअसली ज़्यादा देर टाइम ध्यान नहीं लगा सकते, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रील्स का, जो हम कंटिन्यूस देखते रहते हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पर भी, राइट। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। रील्स के जैसा मैंने कहा किसी भी चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हो। बट सिर्फ रील्स की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है, उसमें क्या दिखा रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट रील्स देखने से क्या प्रॉब्लम आती है, राइट, आपकी साइकोलॉजिकली मतलब माइंड के लेवल पर क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या आपको समझ में आया जो भी रील्स का जो डिसएडवांटेज, जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, जैसा मैंने कहा कि अटेंशन स्पान कम हो जाना, और आप कैसे तो 5-10 मिनट में हमको इसका डोज चाहिए, राइट, क्योंकि उसके बिना हम चैन से रह ही नहीं पाते, और ये इतना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। तो इस चीज़ को जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में भी कहा कि इस चीज़ को आप खुद सोचो, खुद देखो कि ये सच है या नहीं, खुद एक्सपीरियंसली देखो ना, राइट, तभी आपको इसको इसको आप डेप्थ में समझ पाओगे, डीप से समझ पाओगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया कि इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं हमारे माइंड पर, और इसकी वजह से हमारा जो एक्शन होते हैं वो भी किस तरीके से डिफरेंट होने लगते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा जैसा हमारे माइंड में थॉट आएगा वैसे ही कभी हम एक्शन लेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी का मर्डर कर रहा है, राइट, तो मर्डर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने कभी ना कभी इसके बारे में सुनोगे, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, उसने कभी भी देखा होगा, जिसकी वजह से उसके माइंड में ये थॉट है कि मुझे भी मर्डर करना चाहिए। हम उसकी बात नहीं कर रहे मर्डर करना सही है गलत है, बट मर्डर कर रहा है वो, क्योंकि बचपन से उसने अपने अराउंड के एरिया में ऐसा देखा होगा या फिर ऐसी बातें सुनी होगी, जिसकी वजह से इसके माइंड में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ क्रिमिनल केसेस का कुछ भी देखो, जो भी आपके अराउंड में क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है वो क्यों हो रही है, हम बार बार करके हम दूसरों को उसके लिए दोषी ठहराव करते हैं, राइट, बट वो सही नहीं है, क्योंकि दोषी जो है हम खुद ही है।
जब तक आप खुद पर नहीं लोगे किसी भी चीज को, दूसरों पर थोपते रहोगे, तब तक इस चीज का कभी भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में जो भी मैंने डिस्कस किया। फिर भी कोई चीज अगर समझ में ना आ रही हो, कोई भी क्वेरी या डाउट हो, तो मुझे बिंदास बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।